था, कल हमने सीखा था कि अगर उसकी वेलोसिटी √5 GL से ज्यादा हो स्ट्रिंग बॉब सिस्टम की, तो वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। अगर उसकी स्पीड √2 GL से कम हो तो वो ऑसिलेट करेगा, और अगर उसकी स्पीड √2 GL से ज्यादा हो और √5 GL से कम हो तो वो सर्कुलर पाथ को लीव कर जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं हम लोग, अगर वो तो था स्ट्रिंग बॉब सिस्टम के लिए, अब जरूरी नहीं स्ट्रिंग बॉब सिस्टम हो हमेशा, जरूरी नहीं स्ट्रिंग बॉब सिस्टम हो, रॉड भी हो सकती है कोई। तो उस केस में मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी वो सब निकालेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। अब देखो, अगर मैंने एक रॉड ले ली, और रॉड में यहां पर मैंने एक मास अटैच कर दिया, तो अब इसको कितना यू मिनिमम देना पड़ेगा कि ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ करे इस तरह से। अब इसको कितना मिनिमम यू देना पड़ेगा कि कंप्लीट सर्कुलर पाथ करे। तो देखो स्ट्रिंग बॉब सिस्टम में कितना, √5 GL से ज्यादा, √5 GL से ज्यादा। ठीक है, ये रॉड है, ये रॉड मैंने ली, कैसी रॉड है, मासलेस रॉड। कैसी रॉड है, मासलेस रॉड। अच्छा, टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा, जब यहां पर पहुंचेगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, जब ये यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि कंप्लीट सर्कुलर पाथ करे। तो यहां पर मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 0 भी होगी तो ये सर्कुलर पाथ ही करेगा। लेकिन स्ट्रिंग वाले सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। स्ट्रिंग वाले सिस्टम में अगर ऊपर यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाए तो पार्टिकल ऐसे गिर जाएगा। लेकिन इसमें ये जो बॉब वाला सिस्टम है, सॉरी रॉड वाला सिस्टम है, इसमें ये ऐसे नहीं गिर सकता। क्यों? क्योंकि रॉड इसको टेंशन प्रोवाइड करेगी, सॉरी नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो यहां पर ये V मिनिमम 0 होने के बाद ये रॉड ऐसे गिर जाएगी, तब भी ये सर्कुलर पाथ ही करेगा। बात समझ में आ रही है मुझे? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन स्ट्रिंग बॉब सिस्टम में यहां पर V मिनिमम कितना होता है, इनका होता है √GL। स्ट्रिंग और बॉब सिस्टम में, रॉड के सिस्टम में यहां पर V मिनिमम कितना होना चाहिए, 0, तब भी ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ करेगा। तो U मिनिमम कितना होना चाहिए ये निकालेंगे हम लोग, U मिनिमम। तो U मिनिमम कैसे निकालेंगे, देखो यहां से लेके यहां तक, A से लेके ये आपका B होता था, ये पॉइंट आपका C होता था। तो A से लेके C तक हम लोग लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, A to C, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। आप सब लोगों ने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था। तो यहां पर कौन कौन वर्क डन कर रहा है, एक तो इसका टेंशन, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, इसका मास कितना है m, तो मास m g, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2l, लेंथ ले लो l रॉड की, रॉड का मास नहीं है केवल लेंथ है, मासलेस रॉड है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2l, माइनस mg इंटू 2l। वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन के कारण वर्क डन क्या होगी, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंशन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो माइनस mg2l, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mv स्क्वायर, सॉरी हाफ mu स्क्वायर, u मिनिमम का स्क्वायर कर दो,
एम कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो देखो यू मिनिमम आएगा यहां पर √4GL। तो इस सिस्टम में जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो कम चाहिए, दैट इज √4GL। तो टू कंप्लीट vertical circular motion, to complete vertical circular motion, u should be greater than or equal to √4GL। तो आपका जो u होना चाहिए वो 4GL से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाएगा। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? हाँ सर। किसी को डाउट है? नो सर। नेक्स्ट, अब आप लोग बताओगे, मैं आप लोगों से पूछूंगा। आप लोगों ने वो डेथ ऑफ वॉल क्या बोलते हैं उसको, मौत का कुआं, मौत का कुआं देखा है आप लोगों ने? मेले वगैरह में भी होता है, जिसमें बाइक को इस तरह से घुमाते हैं हम लोग। तो एक तो होता है इस तरह से घूमती बाइक, और एक होती है ऐसे सर्कुलर मोशन भी घूमती है। कभी देखा आपने? सर्कस वगैरह के अंदर होता है इस तरह का एक कैज होता है, कैज। उस कैज में यहाँ पर बाइक होती है, वो बाइक को इस तरह से घुमाता है। ठीक है, तो वही सिस्टम ले लेते हैं हम लोग। मान लो ये बाइक है, इस बाइक की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यू मिनिमम कितना चाहिए, इसकी रेडियस मान लो आर, तो यू मिनिमम कितना होना चाहिए कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे? बताओ। √4GL। √5GL। √4GR आएगा या 5GR आएगा? दोनों में से कुछ √5GL। यहां पर यू मिनिमम कितना होना चाहिए? √5GR। क्यों? क्योंकि यहां पर जब ये पहुंचेगा तब इसको यहां से नॉर्मल फोर्स कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए तभी आगे बढ़ पाएगा। आई बात समझ में? Yes. तो ये स्ट्रिंग बॉब सिस्टम जैसा ही है। नेक्स्ट देखो, इस तरह से अरेंजमेंट है मेरे पास। सर। हाँ बेटा। सर थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं? थोड़ा बड़ा? हाँ सर। मेरे पास इस तरह का सिस्टम है, इस तरह से इसके अंदर एक बॉल है, इस बॉल को रेडियस इसकी आर है, इसको यू मिनिमम कितना दूं, √4 मिनिमम कितना दूं, कंप्लीट √4GL। √4GR। √4GR। क्यों? क्योंकि जब ये यहां पर पहुंचेगा तब ये गिरेगा नहीं, यस सर। तभी गिरेगा नहीं, इसको नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सिस्टम को √4GR मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। आया समझ में? चलो नेक्स्ट Yes. देखो आगे। एक रॉड है मेरे पास, यहां पर एक बॉब अटैच है। मैं रॉड की बात कर रहा हूं, ठीक है? एल लेंथ की रॉड है, स्ट्रिंग नहीं है, रॉड है। और फिर यहां पर भी एल लेंथ पर एक और बॉब है, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है। ठीक है, 2 balls आर अटैच टू अ मासलेस रॉड। तो अब इसको कितनी वेलोसिटी दूं कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे? √4GL। बताता हूं। 2 balls are attached to massless rod
ये जो रॉड है मासलेस है, ठीक है, दो बॉल्स है जो मासलेस रॉड से अटैच है. फाइंड यू सो दैट system just complete vertical circular motion. सिस्टम जो है वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाए. तो इसको, इस वाले बॉब को कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी? ऑप्शन भी आपको गिवन है, ऑप्शन बताता हूं मैं. ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए √12 GL, ऑप्शन बी √5 GL, ऑप्शन सी √48/5 GL एंड ऑप्शन डी है आपका √40 GL, √14 GL. These are the options. हमें बताना है कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए. इसको कैसे करेंगे? तो जब ये रॉड घूम रही है, तो देखो, अगर इसकी वेलोसिटी u है तो क्या इसकी वेलोसिटी भी u होगी क्या? बोले तो ये बताओ मुझे. इसकी वेलोसिटी u है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या u होगी क्या? हाँ सर. तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी u होगी क्या? हाँ सर. जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाती है, वेलोसिटी कम होती हुई जाती है, स्पीड कम होती हुई जाती है. हाफ की बात समझ में आ रही है? तो इनमें सेम क्या है? इनका ओमेगा सेम है, इनका एंगुलर वेलोसिटी सेम है. ये जितने टाइम में थीटा एंगल कवर करेगा, ये भी उतने ही टाइम में थीटा ही एंगल कवर करेगा. तो दोनों में क्या खास बात है? दोनों का ओमेगा सेम है. और ओमेगा और एल के बीच में क्या रिलेशन होता है? जैसे ये u है और ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो देखो u बराबर क्या हो जाएगा? u इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, और r कितना है? 2l. 12. इसका ओमेगा, इसका भी ओमेगा सेम रहेगा, लेकिन इसके लिए वेलोसिटी कितनी होगी? मान लो ये u1 है, इसको इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u1, तो u1 कितना होगा? u1 इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू एल. बात समझ में आई? क्योंकि ये एल डिस्टेंस पर है. तो यहां से आप लोग चाहो तो क्या निकाल सकते हो? ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो. पहले तो यहां से ओमेगा निकाल लो. ओमेगा कितना आएगा? दैट इज u/2l, और u/2l को यहां पे पुट कर दो तो u1 आ जाएगा आपका u/2l इंटू एल. एल से एल कैंसिल, तो इसकी वेलोसिटी स्पीड क्या होगी? हाफ होगी. ये u है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? u/2. ठीक. क्योंकि ये जो सिस्टम है वो रॉड का सिस्टम है, तो रॉड वाले सिस्टम में क्या होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0. यहां पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0. और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी क्या, इसकी भी 0 होगी क्या? इसकी वेलोसिटी भी 0 होगी. इसकी वेलोसिटी भी 0 होगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग होगी. आ रही है बात समझ में? ऐसा क्यों? देखो यहां पर u की v मिनिमम कितना हो गया? 0. और इसकी v कितना हो गया? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप लगाओगे, क्या लगाओगे? ओमेगा निकालोगे. इस पॉइंट के लिए ओमेगा निकालोगे, तो यहां पर ओमेगा क्या आएगा?
0 ओमेगा इंटू 2L। तो यहाँ पर ओमेगा कितना आया 0 इस पॉइंट पर, यहाँ पर ओमेगा अलग है, यहाँ पे अलग है, Yes. ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती हुई जा रही है इसकी। तो इस पॉइंट पर फिर v इसके लिए ओमेगा करोगे आप, सॉरी इसका ओमेगा भी 0, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी v1 इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा क्या हो गया 0, तो v1 भी क्या हो जाएगा 0। आई बात समझ में? Yes, sir. अब लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो मुझे पता चल गया इसकी वेलोसिटी u है, तो इसकी वेलोसिटी u/2 होगी। अब बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, जो अब कर रहा हूं मैं, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम मैं डायरेक्ट लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन करा, इस वाले मास पर ग्रेविटी ने कितना वर्क डन करा, mg माइनस mg इंटू 2L माइनस mg इंटू 2L। इस वाले मास के लिए ग्रेविटी ने कितना वर्क डन करा, माइनस mg इंटू, 4L. जल्दी बोलो, माइनस mg इंटू 4L। 4L. वर्क डन बाय टेंशन ये 0 हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 दोनों की, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर, ये तो हो गया इसकी काइनेटिक। इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ माइनस हाफ m u/2 का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई? तो देखो 2mgl प्लस 4mgl कितना होता है, इसको रब कर दो अब, तो कितना आएगा माइनस 6mgl आएगा, माइनस 6mgl। और यहां पे कितना आएगा माइनस mu स्क्वायर बाय 2 को कॉमन ले लो चलो, तो यहां बचेगा 1 प्लस 1/4, m से m कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 6gl u स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया ये 4 2 जा 8 5। तो u इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू 8 6 जा 48 gl बाई 5। तो u इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 48 gl बाई 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर।